पंकज और राधा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पंकज अमीर था जबकि राधा गरीब घर की थी। उनकी शादी में इसी बात को लेकर बहुत सारी अड़चनें आ रही थी। पंकज की माँ सुषमा स्वभाव से बहुत चालाक थी। वो अपने बेटे पंकज की शादी किसी अमीर लड़की से करना चाहती थी। इसीलिए पंकज ने अपने पापा की मदद से राधा के परिवार वालों के सामने एक मंदिर में शादी कर ली। जीती रहो बहू। पापा, आपको लगता है मम्मी इस शादी को मंजूरी देंगी? बेटा, जब भगवान ने मंजूरी दे ही दी है तो तुम्हारी मम्मी को मंजूरी देनी ही पड़ेगी। अच्छा चलो, अब बहू को घर लेकर चलो। माँ, मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं अपनी सासू माँ का दिल जीत सकूं। बेटी, मुझे पता है कि तुम एक न एक दिन अपनी सासू माँ का दिल जरूर जीत लोगी और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। राधा पंकज और अपने ससुर के साथ अपने घर पहुंचती है, पर ये क्या, जैसा सोचा था उसका तो बिल्कुल उल्टा हुआ। सासू माँ ने राधा को देखकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। वो तो खुशी से थाली सजाकर उन दोनों की आरती करने लगी। ये देखकर पंकज और उसके पापा हैरान रह गए। उन्हें तो लगा था कि सुषमा तो पूरे घर को सर पर उठा लेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने राधा का बहुत प्यार से स्वागत किया। आओ बहू, अंदर आओ। मेरे नए घर में तुम्हारा स्वागत है। देखो जी, शादी तो तुम चुपचाप करवा दिए, पर रिसेप्शन में बहुत बड़ा करना चाहती हूँ। मेरे भी तो कुछ अरमान हैं। मैं चाहती हूँ कि आस पड़ोस और रिश्तेदार सब मेरी बहू को देखने आए। हाँ सुषमा, मैं आज ही सारी रिसेप्शन की तैयारियां करवाता हूँ। राधा खुश थी कि उसकी सास ने उसे अपना लिया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सुषमा बहुत चालाक थी। वह अपने मन में कोई और ही खिचड़ी पका रही थी। सुषमा ने राधा को अपनी बहू के रूप में नहीं अपनाया था। वह तो बस सबके सामने में नाटक कर रही थी। रिसेप्शन में सुषमा राधा को अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मिलवाती है। पंकज का ध्यान तो अपने दोस्तों में था। क्या बात है सुषमा, तूने तो छोरी छुपे अपने बेटी की शादी करवा दी और अचानक से रिसेप्शन भी रख दिया। बात कुछ हजम नहीं हुई। अब क्या बताऊं संगीता, बहू गरीब घर की है बेचारी, इसीलिए चुन्नी चढ़ा कर ले आई। अब बारात जाती तो इसके माता पिता में इतनी शक्ति नहीं थी कि बारात का स्वागत कर सकते। अरे बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तुम क्या समझ रही हो? घर में बैठने के लिए कुर्सी तक तो है नहीं। वह तो पंकज को न जाने इसमें क्या दिख गया। अब बच्चों को तो तुम जानती ही हो, जिद के आगे तो झुकना ही पड़ता है, वरना मैं तो इसे अपनी घर की बहू कभी नहीं बनाती। अच्छा, तुम लोग अब आई हो रिसेप्शन में तो अच्छे से खा पी कर जाना। प्रभा, सुलोचना, सुन रही हो ना? अच्छे से खा पी कर जाना। हमने रिसेप्शन में बड़ा पैसा लगाया है, एक से एक बढ़िया चीजें बनवाई है। बहू अगर गरीब घर की है तो क्या हुआ, ससुराल तो उसे अमीर घर का मिला है। चलो अब मैं और दूसरे मेहमानों को देख लूं। सास की बातें सुनकर राधा की आंखें आंसुओं से भर आती है। तभी उसके माँ और पापा आ जाते हैं। राधा अपनी आंखें पोंछ लेती है। सुषमा उन दोनों के सामने से मुंह घुमाकर चली जाती है। बेटी, तुम अपने ससुराल में खुश तो है ना? राधा, तेरी सास ने तेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? जी पापा जी, माँ जी तो मुझे बहुत प्यार करती है। पता है, जब से आई हूँ एक भी काम नहीं करने देती, पूरा दिन ठाठ से बैठी रहती हूँ। राधा अपने माता पिता से झूठ बोल देती है, पर सच तो ये था कि सुषमा उससे सीधे मुंह बात ही नहीं करती। जब तक राधा के पति और ससुर घर पर रहते हैं, तब तक सुषमा उससे बहुत मीठे से बात करती थी
और जैसे ही वे दोनों घर से चले जाते, सुषमा उससे घर के सारे काम करवाती और शाम को वो दोनों जब घर पर आते तब उसका रवैया अलग ही देखने को मिलता था। अरे वाह, खीर तो बहुत टेस्टी बनी है। 2-3 दिन से मेरा मीठा खाने का बहुत मन था। अरे बेटा, मुझे पता था, तभी मैंने शाम को बना दी। तुम्हें पसंद आई, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने चीनी भी कम डाली थी, मुझे पता था तुम मीठा कम खाते हो। पर माँ, इसमें तो मीठा बहुत तेज है। सुषमा झूठ बोल रही थी क्योंकि खीर उसने नहीं, राधा ने बनाई थी। राधा ने मीठा ज़्यादा डाल दिया था। जब सुषमा की चोरी खुलने वाली थी तब राधा बात को संभाल लेती है। अरे वो मैंने ही मीठा ज़्यादा डाल दिया था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि माँ जी मीठा डाल चुकी है। कोई बात नहीं बहू, आगे से मीठा कम डाल लेना। एक कटोरी मुझे भी दे दो। राधा ने बात को संभालकर अपनी सास को सम्मान दिया था, परंतु सुषमा को इस बात से कोई मतलब नहीं था। घर के सारे काम राधा करती थी पर क्रेडिट सुषमा अपने नाम कर लेती थी। राधा को लगता था इससे उसकी सास को खुशी मिलती है तो कोई बात नहीं। इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं काम का सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लेती हूँ। करती तो ये है, मुझे तो कुछ और ही सोचना होगा, ऐसे दाल नहीं गलने वाली। लगता है अब सोनिया को बुलाना ही पड़ेगा। हेलो सोनिया बेटा, मैं बोल रही हूँ। हाँ ठीक है, तुम कुछ दिन के लिए घर आ जाओ। सोनिया सुषमा की दोस्त की बेटी थी। वह चाहती थी कि राधा किसी तरह इस घर को छोड़कर चली जाए और सोनिया उस घर की बहू बने। इसीलिए वह सोनिया को रहने के लिए बुला लेती है। नमस्ते आंटी, अच्छा हुआ आपने मुझे बुला लिया। मैं वैसे भी घर पे बोर हो रही थी। आपकी कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगी। बस तो फिर अब आराम से कुछ महीने मेरे पास रहो। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए मेरे पास रहो। तुम कुछ सोचो और इस राधा को अपने रास्ते से हटाओ, तभी तुम इस घर की बहू बनोगी। आप चिंता मत करो आंटी, मैं ना इस राधा को अब इस घर से निकाल कर ही दम लूंगी। बस तो फिर बन गई बात। आज पंकज के लिए साउथ इंडियन खाना बनाओ। उसे साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है। आखिर दिल का रास्ता तो पेट से ही कर गुजरता है। पंकज तुम्हारे साथ बढ़िया खाना खाएगा तो अपने आप तुम पर लट्टू हो जाएगा। पर आंटी, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं, मैं कैसे बनाऊंगी? अरे तो कोई बात नहीं, राधा खाना बना लेगी। जब पंकज और उसके पापा आए तो मैं बोल दूंगी ये खाना तुमने बनाया है, बस हो गई काम। सोनिया रसोई में जाती है और राधा को मीठी मीठी बातों में फंसाकर साउथ इंडियन खाना बनाने के लिए कहती है। राधा, आज मेरा साउथ इंडियन खाने का बहुत मन है, प्लीज़ तुम डोसा, सांभर और इडली वगैरह बना दोगी? ठीक है, तुम बैठो, मैं खाना तैयार कर देती हूँ। राधा बहुत ही स्वादिष्ट साउथ इंडियन खाना तैयार करती है। पंकज और उसके पापा का आने का समय होता है। तभी कमरे में से सुषमा की चीखने की आवाज़ आती है। राधा दौड़ती हुई कमरे में जाती है। बाथरूम में फर्श पर साबुन गिरा हुआ था। पैर फिसल गया और मेरी कमर। माँ जी, मैं फ़ोन करके डॉक्टर को बुलाती हूँ, आप आराम कीजिए। कुछ देर के बाद डॉक्टर के आने के बाद पता चलता है कि सुषमा के कमर की मांस का फट गया है, जिस कारण उसे कुछ दिन बेड रेस्ट करना होगा। राधा रसोई में सुषमा के लिए कुछ हल्का बनाने चली जाती है। सब लोग कमरे से बाहर आ जाते हैं। सोनिया, यही मौका है, तुम मेरी सेवा करके सबका दिल जीत सकती हो, फिर तुम आराम से इस घर की बहू बन सकती हो।
नो आंटी, मैं आपके वॉशरूम और टॉयलेट साफ नहीं कर सकती। अभी भी डॉक्टर ने कहा है कि आपको बेड पर ही वॉशरूम और टॉयलेट करना होगा। ये सब मुझसे नहीं होगा। मुझे इन सब कामों में बहुत चिढ़ होती है। जब आप ठीक हो जाओगी तो मैं आ जाऊंगी। अभी तो मैं जा रही हूँ। मैंने मॉम को फ़ोन कर दिया है, वो गाड़ी भेज रही हैं। जब आप ठीक हो जाओगे तब मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। सोनिया की बातें सुनकर सुषमा की आंखें खुल जाती है। वो जिसे अपना समझ रही थी वो वास्तव में अपनी नहीं थी। थोड़ी देर के बाद राधा कमरे में आती है और सुषमा को अपने हाथों से खाना खिलाती है। उसके बाद दवाई देकर वॉशरूम करवाती है। राधा सुषमा की बहुत सेवा कर रही थी। अपनी बहू के इतने अच्छे व्यवहार को देखकर सुषमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने राधा के साथ कितना बुरा किया था। सोनिया जाने लगती है। अच्छा आंटी जी, मैं चलती हूँ। आप मुझे फ़ोन कर देना जब भी बुलाना होगा, मैं आ जाऊँगी। नहीं नहीं बेटा, अब तुम्हें परेशान होने की कोई भी बात नहीं है और बेवजह यहाँ आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरी सेवा करने के लिए और मेरा ख्याल रखने के लिए मेरी बहू जिंदा तो है ना। जब भी शादी करना कार्ड जरूर भेज देना, मैं अपनी बहू राधा के साथ जरूर आऊँगी। अपनी सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर राधा खुशी के आंसू रोने लगती है और अपने सास के गले लग जाती है। सोनिया मुंह बनाती हुई वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद सुषमा की तबीयत ठीक हो जाती है। अब उसका व्यवहार राधा के साथ बहुत अच्छा हो गया था। ये देखकर पंकज और उसके पापा बहुत खुश थे। अब सभी एक साथ खुशपूर्वक रहने लगते हैं।